हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल कैस खान। आज आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज आप सभी के लिए मैं केमिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूं। तो क्लास 10th में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो मैं उसी पर चर्चा करने के लिए आज आप सभी के लिए आया हूं। तो चलिए हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आज आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, केमिस्ट्री के जनक कौन हैं? अगर आप सभी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो हमारा पहला हेडिंग है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, हम आपको इसका डिफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद से आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने डिफिनेशन लिख दिया है। जब कोई पदार्थ में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो ठीक, देखिए, जब कोई पदार्थ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मतलब अगर कोई पदार्थ है और उसके अंदर भौतिक और रासायनिक कुछ परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं और वो अपने गुणधर्म को बदल लेता है, तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे अब ये जो लिखा है डिफिनेशन, इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो देखिए कैसे होता है। देखिए, हाइड्रोजन, आप सभी को मालूम होगा कि जो आग होती है, देखिए आग होती है, फायर। तो आग लगती है तो हाइड्रोजन से आग बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक। और वहीं ऑक्सीजन से भी आग बहुत जल्दी पकड़ता है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, मतलब इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद से ये क्या बना लेते हैं? जल, H2O, जल बनाते हैं, वाटर। तो ये क्या करता है? ये उसी आग को देखिए बुझाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन हुआ है कि नहीं। बोला गया है कि जब कोई पदार्थ में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह अब जो पदार्थ होता है वो अपना गुणधर्म बदल लेता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हाइड्रोजन जो है आग को बहुत तेज़ी से पकड़ता है। ऑक्सीजन, देखिए आप सभी को मालूम होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलता है। क्योंकि बहुत बच्चे लोग देखते होंगे कि आप सभी को जो माचिस की तिल्ली होती है उसको जलाकर अपने मुंह में रख लेते हैं तो आग बुझ जाती है। या मोमबत्ती जला करके गिलास से ढक देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मोमबत्ती जो होती है बुझ जाती है। तो वो इसलिए होता है कि जब वो लोग मुंह में डाल लेते हैं अपने एक माचिस की तिल्ली को, तो वहाँ पे वो होता है कि ऑक्सीजन ख़त्म होता है, उसके बाद वो बुझ जाता है। फिर से वैसे ही गिलास में जब मोमबत्ती को डाला जाता है, ढका जाता है मोमबत्ती को गिलास से, तो जितने देर तक उसमें ऑक्सीजन रहता है उतने देर तक वो जलता है। लेकिन फिर धुआं जो होता है वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल के उसका जगह कवर कर लेता है। फिर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है तो वो मोमबत्ती जो होता है बुझ जाता है। मतलब कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती है। और ये भी आग लगाने के लिए हाइड्रोजन भी चाहिए। मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद से हुआ ये है कि इनका जो गुण था आग को पकड़ने का वो बदल के हो गया है आग को बुझाने का। पानी का यूज किया जाता है आग को बुझाने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब इसके बाद टॉपिक है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, अब इसके बाद टॉपिक हो जाएगा रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक। देखिए ये क्या होता है, तो इसमें बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को ही लेकर बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक, उन पदार्थों को उनके प्रतीक के द्वारा अगर लिख देंगे तो उसे कहा जाता है कि ये रासायनिक समीकरण हो गया है। जैसे देखिए, मैं इसका डिफिनेशन लिख करके आप सभी को समझा देता हूँ। देखिए, हमने रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन लिख दिया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके सिंबल यानी प्रतीक द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पर ये एक रासायनिक अभिक्रिया भी होगी और रासायनिक समीकरण भी हो जाएगा। देखिए इसको बोला जा रहा है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक ना, और यहाँ पे दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है, ठीक।
तो यहाँ पर ये कार्बन जो है ये अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। देखिए इसमें अभिकारक आया है और उत्पाद, ये दो वर्ड्स नए नए आए हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, जैसे देखिए कोई भी अभिक्रिया होता है तो देखिए अभिकारक मैं लिख देता हूँ, इसका डिफिनेशन अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हमने अभिकारक और उत्पाद का जो परिभाषा होता है उसे लिखा है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो कार्बन जो है और ये ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और अभिक्रिया पूरा होने के, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी बाद, रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों को अलग अलग देखेंगे तो ये अभिकारक होंगे, ठीक। और यहाँ जो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये क्या हो जाएगा, आपका उत्पाद हो जाएगा। तो आप सभी को रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और ये अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुआ है, मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था केमिस्ट्री का उसमें बताया था कि यहाँ पे देखिए कार्बन एक है, ठीक, और ऑक्सीजन कितना है, दो। तो नाम लिखा गया इसीलिए इसमें डाई लगाया गया है। ऑक्सीजन कितना है, दो, इसीलिए इसमें डाई लगाया गया है। मैं बोला था कि डाई और बाई दो चीज़ का मतलब होता है दो, ठीक। बाई जो बायोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक, और डाई देखिए केमिस्ट्री में यूज हो रहा है। क्लास 10th में आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार भी पढ़ने हैं। तो देखिए मैं आप सभी को, चूँकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है इसीलिए मैं इसमें आप सभी को बस दो प्रकार ही बता रहा हूँ, और अगले वीडियो में आऊँगा तो और भी प्रकार को लेकर आऊँगा, ठीक। तो देखिए पहला एक बता दे रहा हूँ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखिए कौन सी अभिक्रिया होती है, ये ऐसी अभिक्रिया होती है जो दोनों तरफ चलती है। अब देखिए इसका मतलब यह हुआ, और इसका चिन्ह देखिए क्या होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है इधर, और फिर एक और नीचे ऐसे लाइन दे करके यहाँ से इधर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जिस अभिक्रिया, देखिए इस अभिक्रिया में यहाँ पे तीर कैसे है, बस इधर है। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इनको तोड़ करके फिर से कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि इसका ये सिंबल लगाया जाता है इसके जगह पे, ठीक। और इसका मतलब यह होता है कि ये जो होते हैं, अगर मान लीजिए आप देखिए Na और प्लस Cl लेते हैं, ठीक, और इनको मिला करके अगर आप बनाते हैं NaCl, तो आप चाहेंगे, देखिए तो यहाँ पे ये सिंबल बनाएंगे तो इसका मतलब यह हो गया, ये सिंबल एग्जाम्पल के लिए आप सभी को बस बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि इसको मतलब इसका यूज कैसे किया जाता है। तो ये सिंबल अगर इनके बीच में लगा है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है तत्व, जरूरी नहीं है कि आप लोग Na और Cl ही लेकर के करेंगे, ठीक। और यहाँ पे उत्पाद भी कोई हो सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इस एरो का मतलब है कि Na और Cl मिलते हैं तो NaCl बन जाते हैं, लेकिन फिर इन दोनों को हम लोग तोड़ करके ये ऐसे बनता है, मतलब कि ये लगातार इससे मिलकर ये बनते रहते हैं, फिर ये टूट करके ऐसे बनते रहते हैं। अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, ठीक। तो ये देखिए इस यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है, ठीक। मतलब कि जो अभिक्रिया है ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहती है, कभी पूरा नहीं होती है। और दूसरा इसमें हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। देखिए अनुत्क्रमणीय, ये तो आप सभी लोग इसका पहले ही देख चुके हैं, ये जो एरो बना हुआ है देखिए इसका ऐसे होता है, मतलब कि अनुत्क्रमणीय यह अभिक्रिया सेम समझ लीजिए, ये अभिक्रिया है, कार्बन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं यहाँ पे, तो देखिए ऐसे बन जाएगा CO2, लेकिन ये फिर से दोबारा टूटेंगे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इसका सिंबल हो गया और इसका उल्टा हो जाएगा, ये पूर्णता को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं। आप सभी को अगले वीडियो में एक रासायनिक अभिक्रिया के और भी कुछ प्रकार हैं जिनको मैं क्लियर करा दूंगा, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इन सभी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।
आज आप सभी के लिए बस इतना है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।